हेलो गाइस, मैं संजय पाटनी। किस तरह से आपकी जेई मेंस की तैयारी चल रही है ये पूछने की बात नहीं है, क्योंकि नॉट मोर देन 30 डेज बचे हैं। तो आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं और फुल जोश के साथ लगे हुए हैं जेई मेंस 2022 के लिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड की कि सर आप एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाइए कि हाउ टू स्कोर 80+ इन मैथ्स। तो इस टॉपिक पे हम बात करें तो उसके लिए मैं आपको 4 स्पेशल बातें बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने ध्यान से सुना और उस पर वर्कआउट किया तो आपका स्कोर डेफिनेटली 80+ होगा। मैथमेटिक्स के अंदर ही नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और अगर इस तरह के कुछ और डिमांडिंग आपके पास कोई टॉपिक्स हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर उन वीडियोस को लूं। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि मैथमेटिक्स के सिलेबस को हमें चेक करना चाहिए। हमें सिलेबस देखना चाहिए कि किस तरह के टॉपिक्स जेई मेंस में हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशली मेंस के लिए हैं, एडवांस में नहीं है। तो बच्चों, 11th और 12th का अगर अपन सिलेबस देखें तो ऑलमोस्ट 50-50% ऐसा है जो जेई मेंस में आता है फ्रॉम 11th और फ्रॉम 12th। तो सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को जरूर बनाना चाहिए जिनमें से जेई मेंस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बिल्कुल हलवा टॉपिक है, यानी कि जिन्हें बनाने से हमें डेफिनेटली स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। उनमें से मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम बताता हूं, जैसे मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है। डेफिनेटली 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको जेई मेंस में मिलते ही मिलते हैं। जैसे वेक्टर और 3D है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। फिर आते हैं 2 ऐसे टॉपिक जो स्पेशली जेई मेंस के लिए हैं, उसमें से एक स्टैटिक्स है और एक मैथमेटिकल रीजनिंग है। ये दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनको बनाने के बाद आप ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे इसमें से कोई नंबर कटेंगे। तो डेफिनेटली आपको जो मैंने टॉपिक के नाम बताए, इसमें 8 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं टॉपिक से मिल गए। अभी आपके पास रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स बची हुई है। अगर आपने ध्यान से तैयारी करी तो डेफिनेटली आप 25 में से कम 20-21 क्वेश्चन को सही बना सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों करना क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, मैथ्स जब पढ़ते हैं तो अपनी थियोरी कॉपी लेते हैं जिसमें आपको टीचर ने साल भर पढ़ाया है, आप एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। मेरा मानना भी यही है कि आप उसे रिवाइज तो करिए, लेकिन बच्चों रिवाइज हमें ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा रिवाइज करना है। एक्चुअली 2 तरह के वहां पर अपने टॉपिक्स को छांटिए आप, जिसमें आप वीकर हैं या जिसमें आप स्ट्रांग हैं। जिसमें आप स्ट्रांग हैं उसके अंदर आपको केवल की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और रूल्स को पढ़ने की जरूरत है, और जिनमें आप बहुत ज्यादा वीक हैं उनमें आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन चूंकि अब लास्ट के दिन रह गए हैं, अगर बहुत ही ज्यादा वीक अपना कोई टॉपिक है और अपने को लगता है कि उसमें से एक क्वेश्चन आता है या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये जरूर देखना होगा कि उस चैप्टर का किसी और चैप्टर के साथ कनेक्शन तो नहीं है। अगर कनेक्टिविटी है तो डेफिनेटली हम उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इजी जो टॉपिक्स हैं उनको नहीं छोड़ना है, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे थोड़े से वीकर हैं या हमें लगता है कि हम उसे स्ट्रांग बना सकते हैं, उसकी हमें थ्योरी और की पॉइंट्स पढ़ने चाहिए और फिर हमें क्वेश्चंस बनाने चाहिए। सेकंड हमारी बात आती है कि हमें क्वेश्चंस करने की ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा टाइम कम लगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको कम समय लगेगा अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं तो हमारा पहला पॉइंट हुआ कि हमें की पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए। दूसरा, हमें अपने जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको वॉच करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स को देखना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक किस तरह की बन सकती है। जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डेफिनेटली करने चाहिए। इससे हमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो हमें ये पता लगेगा कि जेई मेंस का पेपर किस तरह का आ रहा है या आएगा किस तरह का। दूसरा, हमारी अपनी तैयारी किस तरह की है, या हमें वो लेवल पता लग जाता है कि हमारी किस लेवल तक की तैयारी हो चुकी है और हमें कितना और लेवल को इम्प्रूव करना है। और चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें मॉक टेस्ट पेपर करने चाहिए। कम से कम 10-12 मॉक टेस्ट पेपर तो हमें करने ही चाहिए। एक घर पे अलार्म क्लॉक लगा करके टाइमिंग को देखते हुए वहां पर 3 घंटे का अलार्म सेट करिए और वहां पर हमें मॉक टेस्ट पेपर जरूर करनी चाहिए। एक एग्जामिनेशन का माहौल बनाना चाहिए और उसमें अपन को तैयारी करनी चाहिए। वही जेई मेंस की जो मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट हैं, उसी में कुछ पेपर आप मॉर्निंग के शिफ्ट वाले करिए और कुछ पेपर आप इवनिंग के शिफ्ट में भी दीजिए, ताकि घर पे आपको वो माहौल क्रिएट हो जाएगा। जब आप जेई मेंस का एग्जाम
एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी एनवायरनमेंट नया सा नहीं लगेगा। तो बच्चों अगर आप ये चारों पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके मैथ्स में ही नहीं एंटायर जेईई मेंस के पेपर के अंदर आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके रैंक बहुत अच्छी बनेगी। तो बच्चों अगर इसी तरह के वीडियोस आपको और चाहिए तो आप मुझे इसी तरह के टॉपिक्स और लिख करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए टीपी लाइव कोटा को। और बच्चों जो मैंने अभी आपको चारों पॉइंट बोले हैं, इन चारों पॉइंट पर मैंने एक कोर्स बनाया है जेईई मेंस 2022 बूस्टर डोज, जिसका लिंक नीचे आ रहा है, आप उस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो जो मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है कि किस तरह के इन चारों पॉइंट्स आपको कहां पर मिल सकते हैं और कितनी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकते हैं। तो बच्चों मेरा मानना है कि आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे और हमारे बनाए हुए गाइड्स पे आप चलेंगे, हमारे बताए हुए टिप्स को आप अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा और आप अच्छी रैंक लाएंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू, टेक केयर।